पटना की सड़कों पर आज धुआं है, नारे हैं और दो ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति के मैदान में तूफान ला सकते हैं। नाम है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दो युवा, दो विरासतें, एक संदेश, अब और नहीं। बिहार की राजधानी में आज चक्का जाम हुआ, मगर ये लोकतंत्र की चेतावनी थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी, मताधिकार से खिलवाड़ और जनता की अनदेखी के खिलाफ ये एक ऐसा जन संग्राम है जिसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब सड़कों पर उतर गए हैं और बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाले। एक और है राहुल गांधी, नेहरू गांधी खानदान की विरासत, जिन्होंने दिल्ली से चलकर अब बिहार का रुख कर लिया है, और दूसरी तरफ साथ में है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी, जिनके पास युवा ऊर्जा और जमीनी पकड़ दोनों है। दो नेता, दो पार्टियां, एक लड़ाई, जिसे वो कह रहे हैं जनता के अधिकारों की लड़ाई। आज की इस राजनीति को समझने के लिए आपको 2017 को भी जरूर याद करना होगा। 2017 जब उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी बनी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। नारा था यूपी को ये साथ पसंद है। चुनाव हारे मगर असर हुआ, राजनीति थोड़ी सी बदली। अब वही फॉर्मूला बिहार में क्या आजमाया जा रहा है, और सवाल यही है, क्या इस बार का परिणाम कुछ अलग साबित होने वाला है? ये आने वाला जरूर वक्त तय करेगा, लेकिन राहुल गांधी का बार बार बिहार आना ये जरूर बता रहा है कि अब ये छोटे भाई की भूमिका से बात बनने वाली बिहार में नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 5 महीनों में 6 बार बिहार राहुल गांधी आ चुके हैं, और ये सिर्फ दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि निशाने पर है बड़ा वोट बैंक, दलित, ओबीसी, ईबीसी। जनवरी से जून दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद, राजगीर में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन, अब बेगूसराय में आपको याद होगा पलायन रोको नौकरी दो मार्च में वो शामिल हुए। ये सभी राहुल गांधी की मिशन बिहार का बड़ा हिस्सा है। अब पिछले विधानसभा चुनाव को भी आपको जरूर याद कर लेना होगा। अक्टूबर-नवंबर 2020 का वो वक्त था जब महागठबंधन ने 110 सीटें अपने नाम कर ली थी। उधर एनडीए को 125 सीटें मिली। आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में 75 सीटों पर कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिल पाई। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो वोट प्रतिशत था, जिसमें आरजेडी को 23.11% वोट प्रतिशत इसका रहा। वही बीजेपी की अगर बात की जाए तो ये 19.46% था। जेडीयू को 15.39%, जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 9.48% इतने ही वोट हासिल कर पाई थी। अब ये जो पूरी लड़ाई है वो केवल सीटों की नहीं है, ये वोट बैंक, जातीय समीकरण की भी अब लड़ाई मानी जा रही है। और राहुल का लगातार दौरा 3 बातों की ओर इशारा कर रहा है। पहला, दलित ओबीसी वोट बैंक में पैठ को और ज्यादा मजबूत करना। दूसरा, इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस की पहचान को बढ़ाना। और फिर देखिए, चक्का जाम जैसे सड़कों पर अभियान विरोध की ऊर्जा को जगाते हैं, और यही तीसरा बड़ा कारण है जिसे चुनावी माहौल में उतारना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको इस वोट की राजनीति को भी समझना होगा। दलित और ओबीसी, बिहार में दलित मतदाता एक बड़ी ताकत रखते हैं, ये माना जाता है, और ये आंकड़े गवाही देते हैं। और इसमें भी खासकर कुर्मी, नोनिया और दूसरे जो पिछड़े वर्ग हैं। कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो आरजेडी के प्रभाव वाले यादव वोट बैंक के अलावा इन वर्गों में भी अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर दे। लेकिन दूसरा एक और समुदाय जिसका हमेशा बहुत ख्याल रखा जाता है, और वो है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम वोट बैंक बिहार की राजनीति में बहुत निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। अब राहुल गांधी कांग्रेस की छवि को सबका साथ वाला बताते हुए मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इधर तेजस्वी यादव और उनका वोट बैंक भी आपको नहीं भूलना होगा। तेजस्वी यादव ने युवाओं और यादव जाति में खास तौर पर अपनी लोकप्रियता से महागठबंधन को मजबूत किया। यादव वोट बैंक बिहार में सबसे बड़ा ओबीसी समूह है, और इसके बगैर कोई भी गठबंधन चुनाव जीतना मुश्किल उसके लिए माना जाता है। अब तेजस्वी ने अपनी छवि को युवा नेता के रूप में स्थापित किया है, जो न केवल यादव बल्कि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं और युवा हैं खास तौर पर, उनको जोड़ रहा है। लेकिन वोट बैंक आने वाले समय में क्यों एक बड़ी मुश्किल भी बन सकता है, यह भी आपको समझना होगा। देखिए, पहले इस जातीय विभाजन को आप समझिए। बिहार में जातिगत राजनीति गहराई से जुड़ी हुई है। यादव वोट बैंक तो मजबूत है ही, लेकिन पिछड़ी जातियों और दलितों का जो वोट बटा हुआ है वो मुश्किल में भी डाल सकता है। लेकिन जिसने इसको अपनी तरफ कर लिया उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। कांग्रेस और आरजेडी को अपनी अपनी सीटों और वोटर्स के बीच संतुलन बनाए रखना है, और ये एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। उधर जैसा कि मैंने मुस्लिम समुदाय की बात की, मुस्लिम वोट जिसमें महागठबंधन के साथ ये जरूर होते हैं, लेकिन वहां पर भी वोटों का वितरण कई पार्टियों के बीच होता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि कटौती कहीं ना कहीं हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, भाजपा लगातार ईबीसी और ओबीसी वर्गों में सेंधमारी कर रही है। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति से इन वर्गों को लुभाने की अब कोशिश और ज्यादा तेज कर दी है, और तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी आपको भूलना नहीं होगा।
बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अब एआईएमआईएम के बीच टकराव बढ़ रहा है। खास तौर पर एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकता है, ये माना जा रहा है। अब इसीलिए इस पूरी राजनीति को समझने के बाद सवाल यह है कि आगे का रास्ता यहां से क्या नजर आता है। देखिए, चुनावी रणनीति और संभावनाएं, जिसमें सीट बंटवारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होने वाला है। कांग्रेस चाहती है कि अब उसे कम से कम 50 से 55 सीटें तो मिल जाएं, जबकि आरजेडी को भी अपनी पकड़ को और मजबूत करना है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन आपको बिल्कुल याद होगा, जैसा मैंने आंकड़ों में भी बताया, 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। उधर एआईएमआईएम की एंट्री से मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, जिससे गठबंधन के लिए एक नई चुनौती सामने आ जाएगी। और फिर अगर साथ में चुनाव लड़के जीत भी गए तो फिर वही पेच, मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन को लेकर अभी भी विवाद है। कांग्रेस और अन्य गठबंधन सहयोगियों का जो रुख है वो अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ये भूलना नहीं होगा। तेजस्वी और राहुल दोनों युवाओं को जोड़ने के लिए अब सोशल मीडिया पर तो सक्रिय थे ही, लेकिन अब धरातल पर भी सक्रिय हो गए हैं। और फिर मतदाता सूची विवाद और चक्का जाम की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है, और यह अभियान जनता के बीच महागठबंधन की सक्रियता और सत्ता की लड़ाई को भी दिखाता है। चुनावी माहौल को गर्म करने में यह कारगर साबित हो सकता है, ऐसा राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं। लेकिन चुनौती और संभावनाएं यहां पर भी हैं। बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने बिहार में मजबूत पैठ बना ली है। उनकी विकास योजनाएं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और स्थानीय नेतृत्व भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन अगर राहुल तेजस्वी की ये जोड़ी मतदाताओं को जोड़ने में कामयाब हो गई तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है, और इसमें भी खास तौर पर पिछड़ी जातियों और दलितों में गठबंधन को स्वीकार्यता मिल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो नई उम्मीद जगाती है, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। जातीय समीकरण, वोट बैंक की जटिलता और गठबंधन के अंदर जो सामंजस्य है वो तय करेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। आगामी विधानसभा चुनाव इस लड़ाई का निर्णायक अध्याय होने वाला है, क्योंकि बड़ी चाल राजनीति के आगे क्या होगी, किस पर फोकस होगा, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भागीदारी कितनी होगी, ये प्रश्न चिन्ह है। फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है कि तेजस्वी यादव ही वो होंगे या फिर कोई और। देखिए, अब ये जो लड़ाई है वो लोकतंत्र की, वोट की, राजनीतिक भविष्य की है, और इसकी गांठ अब कस चुकी है। इंतजार है बिहार चुनाव का और उसके बाद आने वाले नतीजों का।